हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, मैंने आपको एडवाइजरी जारी की थी और उसमें कहा था कि हम जो भी बोर्ड क्लासेज हैं उनकी मैथ की क्लासेज स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश क्लासेज स्टार्ट नहीं हो पाई, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज से सभी बोर्ड क्लासेज जैसे 8वीं और 10वीं और 12वीं और 5वीं क्लास की मैथ की क्लासेज निरंतर चलती रहेगी। तो हम 10th की कोई भी एक प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा कोर्स निरंतर चलता जाएगा। और जो भी समस्या है उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी 10वीं की तीसरी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। थर्ड प्रश्नावली है रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण। देखो, इसे रैखिक समीकरण क्यों कहा गया है? रैखिक समीकरण। अब देखो, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। तो यहाँ उससे हम समझेंगे कि जिस समीकरण की घात 1 होती है, जिसमें चर की घात 1 होती है, वो क्या रहेगा? रैखिक समीकरण। जिसमें चर की घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण रहेगा। और जिसमें चर की घात कितनी रहेगी? 2, वो द्विघात समीकरण। और जिसमें चर की घात 3 रहेगी वो त्रिघात समीकरण। अब हम कौन से रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमको कोई भी 2 समस्याएं दे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 2 संख्याओं का योग 25 है। 2 संख्याओं का योग 25 है। तो पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या y। तो समीकरण कितना आ गया? समीकरण क्या बन गया? 25। 2 संख्याओं का योग कितना हो गया? 25। और यदि दूसरा स्थिति में कि पहली संख्या दूसरे समीकरण की पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 2y। दूसरी संख्या की दुगनी है। इस प्रकार से हमको सवाल में कितनी स्थिति दी होंगी? 2। हर सवाल में हमको 2 समस्याएं दी हुई होंगी और उनको हल करने के लिए हमारे तीसरी प्रश्नावली में 3 विधि है। कितनी विधि है? 3। तो पहली विधि है ग्राफीय निरूपण विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है विलोपन विधि। तो हम सर्वप्रथम ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इनका ग्राफीय निरूपण करते समय देखो, एक तो ग्राफ ऐसे आ गए। सबसे पहले हमने पढ़ रखा है कि ग्राफ में कितने अक्ष होते हैं? 2। एक तो हो गया x अक्ष और एक y अक्ष।
और इधर क्या हो जाएगा x डैश, मतलब x की माइनस वाली संख्या x डैश में आएगी और y की माइनस वाली संख्या के लिए y डैश। अब देखो इन दो अक्षों के बीच जो ये चार खाने हैं इन्हें क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ग्राफ में जो ये चार डिवाइडेड खाने होते हैं इसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो इसमें आगे देखेंगे आगे मुख्य बात यह है कि आपके देखो एक समीकरण की रेखा, एक समीकरण की रेखा ये आ गई और दूसरे समीकरण की रेखा ये आ गई। तो यहाँ पे दोनों समीकरण की जो रेखा है वो क्या कर रही है, प्रतिच्छेद, आपस में एक दूसरे को काट रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है। तो जिसमें प्रतिच्छेद करे उस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, मतलब उस समीकरण का सिर्फ और केवल एक हल होगा। ठीक है। और यदि समीकरण की ग्राफ ऐसे आ रही है, एक रेखा एक समीकरण की ये आ गई और दूसरे समीकरण की ये आ गई। अब यहाँ पे दोनों रेखा समांतर आती है तो समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन में देखो, यहाँ पे एक रेखा ये है और बिल्कुल दूसरी रेखा इसके ऊपर ही आए, बिल्कुल दूसरी रेखा इसके ऊपर आए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक रेखा दूसरे पे संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है, समान पथ, दोनों रेखाओं का समान पथ है। तो इसमें समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं क्योंकि दोनों रेखा एक ही पथ पे है। तो इसमें इस कंडीशन में समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे देखो यदि कोई दोनों समीकरणों की रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो एक हल होगा, और यदि समांतर है और ये तो उनका कोई हल नहीं होगा, और संपाती है तो अनेक हल होगा। आगे देखते हैं। यहां तक हमने समझ लिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। अब देखो रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, ax प्लस by बराबर c, ax प्लस by बराबर c, या ax प्लस by बराबर प्लस c बराबर 0। ठीक है। अब यहां पे देखो दूसरा समीकरण, पहला समीकरण ये आ गया तो इसके लिए a1 b1 c1, दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पे a2 और a1 x के गुणांक, b1 b2 y के गुणांक और c1 c2 किसके अचर पद होंगे। ठीक है। यहाँ पे x2 हो गया, ये y2 हो गया, x1 हो गया, y1 हो गया। मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए और इक्वेशन सेकंड के लिए, दो समीकरणों के लिए यहाँ पे समीकरण इस रूप के होंगे। तो देखो यदि रेखा समांतर आती है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अगर यदि ये दोनों बराबर आते हैं a1 बटे a2
और B1/B2 ये दोनों बराबर आते हैं तो कंडीशन क्या रहेगी? समांतर। जो रेखा हमारे ग्राफ की निरूपण करेंगे उसमें समांतर प्राप्त होगी, मतलब उनके कोई हल नहीं होंगे, समीकरण के कोई हल नहीं है। समीकरण के कोई हल नहीं है। अगला देखो, यदि यहां पे देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो यहां पे क्या होगी? प्रतिच्छेद करेगी, आपस में रेखा प्रतिच्छेद करेगी और एक बिंदु एक अद्वितीय हल होगा। तो रेखा कौन सी आएगी? प्रतिच्छेद करेगी। अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा कब? जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, ये तो हो गई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर आते हैं तो क्या होगा? संपाती। रेखा एक दूसरे के ऊपर प्राप्त होंगी, संपाती होंगी, और संपाती में समीकरण के संपाती है तो अतः समीकरण के क्या होंगे? समीकरण के अनेक हल होंगे। समीकरण के अनेक हल होंगे। तो हम 3.1 प्रश्नावली में यही सब कार्य करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 3.1 प्रश्नावली का पहला सवाल। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन आपको ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए, उसके आधार पर ही हम आगे सवाल करेंगे। अपना पहला सवाल है 3.1 प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 उसका पहला सवाल है, कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो माना लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या क्या मान ली हमने? x। लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है? y। लड़कियों की संख्या हमने y मान ली, तब क्या हो जाएगा? x + y बराबर
10, x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, पहला समीकरण स्थिति फर्स्ट से। स्थिति फर्स्ट से पहला समीकरण आ गया कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा में कितनी है, 10 है। स्थिति सेकंड से देखेंगे, स्थिति सेकंड में कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4। तो देखो y माइनस एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 4। y माइनस एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 4। हमने लड़कों की संख्या x मानी और लड़कियों की संख्या y। तो पहली स्थिति में दे रखा था कि लड़कों विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 है, तो लड़की और लड़के की संख्या जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 10। तो हमने लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जोड़ दी तो कुल विद्यार्थी 10 हैं, तो हमने इसके बराबर रख दिया। तो पहला समीकरण आ गया। दूसरा समीकरण y माइनस एक्स, क्या स्थिति सेकंड के अनुसार कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। तो यहां पे देखो हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अब हम करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर कर लो चाहे y बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर कर लिया तो 10 माइनस वाई। अब हमको इस पहले समीकरण की क्या बनानी है, टेबल बनानी है। क्या बनानी है, टेबल बनानी है, x और y। अब हमने x के बराबर रखा है तो y का मान रखते जाएंगे और x का मान आता जाएगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन करके आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे हमने y बराबर 2 रखा, कितना, 2। y बराबर 2 के लिए y बराबर 2 के लिए, तो यहाँ पे देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2। तो x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। तो y का मान हमने 2 रखा तो x का मान क्या आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार y का मान हम 4 रखेंगे तो x का मान 10 में से 4 गए तो 6 रखेंगे तो कितने आएंगे, 4। और 8 रखेंगे तो कितने आएंगे, 2। ठीक है। तो समीकरण 1 से हमने टेबल बना ली। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 से हम ये ग्राफीय निरूपण करने के लिए टेबल बना रहे हैं। तो आपको इस प्रकार की 2 टेबल बनानी होगी दोनों समीकरण। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4 या y बराबर 4 प्लस एक्स। और हर चर के 4 मान निकालने, कितने, 4 मान निकालने, प्रत्येक के कम से कम 4 मान निकालने हैं। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y। अब यहाँ पे देखो हम x का मान रखते चलेंगे। हमने x का मान
2 रखा, हमने x का मान कितना रखा 2, तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया, x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया 6, y का मान कितना आ गया 6 आ गया। और x का मान हमने 4 रखा तो y का मान कितना आ गया 8, x का मान हमने 2 रखा तो y का मान कितना आ गया 4, x का मान हमने 6 रखा तो y का मान 10, और x का मान हमने 8 रखा तो y का मान 12। और इसके आधार पर हम ग्राफ खींचेंगे, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश हो गया, y, यहाँ पे y डैश हो गया। यहाँ पे y डैश हो गया। अब देखो यहाँ पे कितने तक मान है 12 तक, तो 12 तक थोड़ा सा लाइन इसको और बढ़ा ले। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ बिल्कुल सही आएगी। ये y हो गया y डैश, x हो गया x डैश। तो देखो यहाँ पे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, माइनस का 2, माइनस का 4, इधर x क्या होगा माइनस में, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस के 12, और इधर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 12, माइनस का 14। तो यहाँ पे देखो पहले समीकरण से 8 और 2, 8 और 2, तो y का x का मान 8 है, x का मान 8 यहाँ पे और 2 यहाँ, तो पहला बिंदु यहाँ पे आ गया। दूसरा 6 और 4, x का मान 6, y का मान 4, दूसरा यहाँ पे आ गया। तीसरा x का मान 4 तो y का मान 6, x का मान 4 तो y का मान कितना 6। x का मान 4, y का मान 6। अब यहाँ पे देखो x का मान 2, y का मान 8, x का मान 2, y का मान 8, यहाँ पे बिंदु आ गया। इस 8 को हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके रेखा खींचेंगे तो ये बिल्कुल पॉइंट इस रेखा पे आएंगे, ठीक है ना। आप ग्राफ में बनाओगे तो ये पॉइंट बिल्कुल रेखा पर आएंगे। दूसरे में देखे 2 और 6, तो यहाँ पे 2 और 6, x का मान 2 और y का मान 6, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। इस 6 को इधर ले लेते हैं, ठीक है, इनको भी इधर ले लेते हैं, 4 और 2। x का मान 4 तो y का मान 8, x का मान 4 तो y का मान 8।
x का मान 6, y का मान 10। x का मान 6, y का मान 10। x का मान 8, y का मान 12। तो x का मान 8, y का मान 12। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 8 और 6 के बीच कितना 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 आ गया? 7। मतलब y बराबर कितना आ गया? 7 यहाँ पे। और x का मान कितना आ रहा है? 3। x का मान कितना आ रहा है? 3। मतलब 3 और 7। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 7। समीकरण से क्या निकले? अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर 7। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनका केवल एक ही हल है, 3 और 7। पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। तो यहाँ पे हमको पता लग गया। देखो समीकरण को भी संतुष्ट कर रहे हैं मान। दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 आते हैं। और यहाँ पे लड़कियों की संख्या यहाँ पे आप ग्राफीय निरूपण करोगे ना, तो यहाँ पे इसका मान 4 और 6 आएगा। 4 और 6 आएगा। 4 और 6 आएगा। आप ग्राफ में करोगे इसका निरूपण, तो 4 और 6 आएगा। चार और 6 आएगा। और यहाँ पे देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसके आधार पर हमने समीकरण बनाए और समीकरण का एक अद्वितीय हल आ गया। तो इस प्रकार हमको समीकरण हल करने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से उत्तर आपके ग्राफ के निर्भर करेगा, है ना। आज का क्वेश्चन 2 देखो, यहाँ पे संख्या चेंज हो सकती है। सवाल एज इट इज संख्या वाला नहीं आता। अब यहाँ पे देखो, दूसरे सवाल में 2 कंडीशन दी गई है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 50 है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 50 है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, एक कलम का मूल्य बराबर y। एक कलम का मूल्य कितना हो गया? y। अब यहाँ पे देखो स्थिति फर्स्ट से,
कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 50 है। तो यहाँ पे 7 पेंसिल है तो 7x और 5 कलम है तो 5x बराबर 50। ये हो गया समीकरण एक। स्थिति सेकंड से कि 5 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य, 5 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य दूसरी स्थिति में दे रखा है, मतलब 5x प्लस 7y, सॉरी यहाँ पे y आएगा, y बराबर 45। कितना? 45 है। तो ये आ गया समीकरण 2। सवाल एज इट इज नहीं आएगा, सवाल में संख्याएं बदल के आएंगी। डिपेंड क्या करता है कि हम समीकरण बनाना सीखने चाहिए। समीकरण बनाना हमको आना चाहिए। थोड़ी देर के लिए माफी चाहते हैं, मार्कर में इंक खत्म हो गई थी, तो थोड़ी देर बस 2 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। हाँ, अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ गए। देखो हमको समीकरणों को बनाने का तरीका आ गया। तो समीकरण किसी भी प्रकार का हो, हमको सवाल को 2 बार पढ़ना है। स्थिति फर्स्ट में दे रखा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 50 है। फिर दूसरी स्थिति में उसने वापस 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 45। तो समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1, 7x बराबर 50 माइनस 5y, x बराबर 50 माइनस 5y बराबर बटे 7। तो यहाँ से टेबल बनाएंगे। x और y वही 4 मान निकालेंगे। कितने मान निकालेंगे? 4 मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम y का मान कितना रखेंगे? 2। y का मान 2 रखेंगे। y का मान 2 रखेंगे तो 10, ये 7 से नहीं घटेगा। y का मान हम रखेंगे 3।
y का मान 3 रखेंगे। देखो y बराबर 1 आपको एक हल करके बता देता हूँ। y बराबर 3, तो यहाँ पे देखो x बराबर 50 माइनस 5 इंटू 3 बटे 7 बराबर 50 माइनस 15 बटे 7। यहाँ पे देखो 35 बटे 7 बराबर कितना आ गया 5। मतलब y का मान हमने 3 रखा तो x का मान कितना आ गया 5। y का मान हम 6 रखेंगे। कितना 6। y का मान हम 6 रखेंगे तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 30 इसमें से गए तो कितने बचेंगे 20। तो यहाँ पे देखो कट जाए ऐसी संख्या लानी है। हम y का मान रखेंगे 15, तो कटना चाहिए, इसके लिए हम ऐसा मान रखें। कोई बात नहीं है, y का मान हमने रखा 5। 50 25 कितना बचा 25 बचा। तो यहाँ पे 25 बटे 7 होगा और 25 बटे 7 का मान क्या होगा 7 या 21, 7 या 21, 4 बच गए, 7 पंजे 35 और फिर 7 रखा, 7 पंजे 35, 50 में से 35 गए तो 15 बचे, 7 दूनी 14, 1 बचे, 7 एकम 7। आप किसी भी प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ में जो क्रॉस बिंदु आएगा वो आपका एक अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ पे हमने इसका मान 8 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी मान रख सकते हैं। 8 पंजे 40, 10 बचा, 10 बटे 7 का मान क्या होगा 1.4, 1.4। दूसरे समीकरण का देखते हैं। समीकरण 2 से 5x बराबर क्या आ जाएगा 45 माइनस 60y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 7y बटे 5। अब देखो हमने इसकी टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे x का मान y का मान क्या रखेंगे 5। तो 7 पंजे 35 और 45 में से 35 गए तो कितने बचे 10 और 10 में 5 का भाग कितने बार जाएगा 2 बार। कितने बार जाएगा 2 बार। और अगला देखो यहाँ पे हम 7 का मान रखेंगे 10। कितना 10 तो 70 हो गया। 45 में से 70 के कितने बचे 25 माइनस के 25 तो माइनस का 5 आ गया। कितने पे y का मान हमने 10 रखा। y का मान 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पे 45 बटे 5 तो इसका मान कितना आ गया 9। y का मान हमने 2 रखा। कितना रखा 2 रखा तो x का मान कितना आ गया 7 दूनी 14, कितने बचे 31, 6 पंजे 30, 6.2। अब इसका ग्राफीय निरूपण करने पर ग्राफीय निरूपण इनका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो यहाँ पे देखो
ये तो हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश और ये y। आप ग्राफ में बनाओगे तो आपका बिल्कुल हल सही आएगा। अब यहाँ पे देखो x का मान 5, y का मान 3। पहले मान लिख लेते हैं 1 2 कितने तक है, 8 तक है, 9 तक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पॉइंट और ले लेते हैं 9x। अब यहाँ पे देखो y को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में 1 2 3 4 5 6, इधर भी माइनस में रहेगी, इधर भी माइनस में रहेगी। x का मान सर्वाधिक 9 है तो हमने x का मान 9 ले लिया। अब देखो पहला 5 और 3, फर्स्ट के लिए 5 और 3, तो x का मान 5 है कहाँ पर, यहाँ पे, और 3 यहाँ। तो पहला बिंदु यहाँ पे आ गया। दूसरा 5 और 3.5, यहाँ पे 3.5 आ गया। और y का मान कितना है, 5। तीसरा 7 और 2.1, x का मान 7, 2.1 लगभग यहाँ पे हो गया। 8 और 1.4, 8 और 1.4, तो 1.4 लगभग यहाँ पे आ गया। तो इसकी रेखा खींचेंगे तो ये पॉइंट इस रेखा पर आएंगे, ठीक है। आप जब ग्राफीय निरूपण करोगे तो बिल्कुल रेखा सही आएगी। 5 और 2, x का मान, सॉरी 2 और 5, 2 और 5, तो यहाँ पे देखो x का मान 2, y का मान 5, x का मान 2, y का मान 5 यहाँ पे मिल रहा है। x का मान 5, y का मान 10, x का मान 5, y का मान 10, y का मान 10, थोड़ा और ऊपर ले लेंगे, है ना, 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 5, तो माइनस का 5 इधर है, x का मान 10। अब यहाँ पे देखो 9 और 0, 9 और 0, तो मतलब 9 पे बिंदु कहाँ पे होगा, x अक्ष पे। बिंदु कहाँ पे होगा, x अक्ष पे। और x का मान 6.2, 6.2 यहाँ पे, और y का मान कितना है, 2। तो ये रेखा ऐसे पे ऐसे आ जाएगी, मतलब ये प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आप जब ग्राफ बनाओगे ना तो देखो यहाँ पे ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे आपका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, उससे आपके समीकरण का हल निकलेगा। तो ये ग्राफीय निरूपण विधि से ये सवाल ऐसे करते हैं। हमको बस टेबल अच्छी तरह बनानी आनी चाहिए। ग्राफीय निरूपण करना आसान है, इतना कठिन नहीं है। आपने पिछली क्लासों में भी ग्राफीय निरूपण किया होगा। तो अपनी क्लास को यहीं पे अब विराम देते हैं। तो जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया उसके बारे में आप
कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। तो यहाँ पे अपनी क्लास को विराम देते हैं और सभी को गुड इवनिंग, गुड नाइट।